नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण। आज हम डिस्कस करेंगे पुस्तकालय के प्रकार। तो पुस्तकालय के प्रकार को डिस्कस करने से पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो पुस्तकालय एक ऐसा स्थान जहाँ पे पुस्तकें संग्रहित हो, संरक्षित हो, मतलब सुरक्षा हो, वहाँ पे रखी हो सेफ्टी से। और आम भाषा में पुस्तकालय को हम बोलते हैं पुस्तकालयों का घर, पुस्तकों का घर। तो पुस्तकालय तो हमारा प्राचीन नाम है साहब, हिंदी में चलता था। नया चला है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कहाँ से आया? तो लाइब्रेरी आया है लैटिन भाषा का एक शब्द है लाइब्रेरी, जो ऑक्सफोर्ड ने लॉन्च करा था मध्य युग के समय। तो ये मध्य युग क्या होता है? तो युग को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक सबसे पहले मतलब स्टोन एज, और फिर उसके बाद में अगर देखें तो मध्य युग, और फिर आधुनिक युग, ऐसे करके बटा हुआ है। तो मध्य युग में ही ये नाम ऑक्सफोर्ड ने दिया था। अब हम देख लेते हैं इसके प्रकार। तो दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको बहुत सारे पेपर जो ऑल ओवर इंडिया के हैं वो मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, और लाइब्रेरी और मेरे वीडियो से रिलेटेड लिंक भी यहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है। आइए देख लेते हैं इसके आगे का। तो पुस्तकालय के प्रकार। पुस्तकालय साहब 3 तरह के होते हैं। एक सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशेष पुस्तकालय। इनको अगर देखें तो सार्वजनिक को पब्लिकली लाइब्रेरी। अब पब्लिक लाइब्रेरी में क्या होता है कि सभी लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, ऐसा सिस्टम है। शैक्षणिक पुस्तकालय, एजुकेशनल लाइब्रेरी। एजुकेशनल लाइब्रेरी में क्या होता है कि वहाँ पे टोटल मिला के शिक्षा से संबंधित गतिविधि चलती है। अब जो भी हम किताबें इशू करवाते हैं, कॉलेज वगैरह में जाते हैं, तो ये जो पुस्तकालय होते हैं बेसिकली इनको एजुकेशनल लाइब्रेरी बोलते हैं। और विशेष स्पेशल पुस्तकालय, तो स्पेशल पुस्तकालय के अंतर्गत जो भी स्पेशल गतिविधि होती है, जैसे देश की सुरक्षा और देश के नियम, कायदे, कानून, संविधान, जो भी कुछ है, ये सब विशेष पुस्तकालय में संरक्षित होते हैं। अब इसको हम अगर आगे देखें तो सार्वजनिक पुस्तकालय को अगर और डिस्क्राइब करते हैं तो इसमें हम देखते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय। अब राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या करता है कि यह पूरे देश की जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं सभी को संरक्षित करता है, सभी की एक एक कॉपी अपने पास में रखता है। लेकिन ध्यान देना, ये एक दिवसीय जितने भी प्रकाशन होते हैं इनको अपने पास में नहीं रखता है। तो ये देश से जुड़े हुए जितने भी ग्रंथ हैं, पांडुलिपियाँ हैं, जितने भी और मैगज़ीन वगैरह, पत्र पत्रिकाएं, जो भी कुछ है, ये सब अपने पास में संरक्षित करता है और पब्लिक तक पहुंचाने का इसका कार्य है। देश में मतलब जो भी संसद में होता है, संसद में जो भी नियम, कायदे, कानून, एक्ट वगैरह जो भी बनते हैं उसकी प्रतियां भी इसी में संरक्षित होती है। राज्य पुस्तकालय में क्या होता है? राज्य पुस्तकालय में जो ही राष्ट्रीय पुस्तकालय देश के लिए काम करता है वही काम राज्य पुस्तकालय राज्य के लिए करता है। संभागीय पुस्तकालय का काम, तो संभागीय पुस्तकालय में क्या होता है कि यह संभाग स्तर पे होता है। पहली बात तो ये कई जिलों को मिला के एक संभाग बनाया जाता है, तो ये संभाग स्तर पे होता है। और फिर इसमें राज्य पुस्तकालय और जिला पुस्तकालय के बीच की कड़ी का काम करता है। सूचनाओं का आदान प्रदान और लोकेलिटी में शिक्षा देना, और ये सारे काम तो करता ही है, लेकिन साथ में यह राज्य और जिलों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है। सूचनाओं का आदान प्रदान, जितने भी ऑफिशियल पत्र पत्रिकाएं इधर से उधर जाते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रंथ सूची वगैरह जो भी कुछ है, ये सारे काम करता है। जिला स्तरीय पुस्तकालय ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने के कारण यहाँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी है, छोटी से छोटी जानकारी, जो भी पत्र पत्रिकाएं जो भी प्रकाशित होती है वो यहाँ पर आके सबमिट की जाती है। अब नगरीय या जनपद पुस्तकालय, तो नगरीय या जनपद पुस्तकालय ये थोड़ा छोटा लेवल पे होता है, जहाँ पे छोटे छोटे नगर पालिका टाइप के जगह पे, तो वहाँ पे के जो लोग हैं अगर उनको पढ़ना है या उनको पत्र पत्रिकाएँ पढ़ना है तो वो इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ की लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ पे आराम से बैठ के जो पढ़ना है उनको वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। जितनी सरकारी है सरकारी, प्राइवेट होगी तो अगर पुस्तकालय किसी संस्था या फंड से संचालित होगा तो उस हिसाब से उनको ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो जाएगी। और प्रखंड की पुस्तकालय, प्रखंड की ये
तो ये ब्लॉक लेवल पे होता है। एक होता है गांव का लेवल और एक होता है गांव से बड़ा कस्बा, ब्लॉक लेवल। तो ये ब्लॉक लेवल के पुस्तकालय हैं जहाँ पे कोई भी आज आके पढ़ सकता है, जहाँ पे ये पंचायत संबंधित जानकारी और जो भी ब्लॉक लेवल की जानकारी होती है वो इनमें होती है मुख्य तौर पे। मतलब टोटल मिला के लोगों को ज्ञान देना, जो भी कुछ छोटी मोटी पत्र पत्रिकाएं वो इनमें आसानी से उपलब्ध होती है। अब ग्रामीण या पंचायती पुस्तकालय, तो ग्रामीण या पंचायती पुस्तकालय एक गांव विशेष के हिसाब से होता है, जहाँ पे उस गांव के लोग बाग जा सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं का वाचन कर सकते हैं। और ये टोटल मिला के पंचायतों से फंडित होता है। जितनी भी पंचायत होती है इनको टोटल जितना भी फंड होता है वो पंचायत ही करती है। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी गांव वाले हैं अगर उनको पढ़ने की इच्छा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे गरीब लोग रहते हैं वो लोग है ना पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास में ज़्यादा किताबें नहीं होती, तो वो क्या करेंगे, तो वो ऐसे टाइम पे इन पुस्तकालय लाइब्रेरीज में जाएंगे, वहाँ पे किताबें पढ़ेंगे और अपने जीवन में जितना सीख सकते हैं वो इन लाइब्रेरी से सीख सकते हैं। अब हम आगे के देखते हैं। तो इसमें आता है एजुकेशनल लाइब्रेरीज। अब एजुकेशनल लाइब्रेरीज में भी ये कैटेगरी होती है। इसमें जैसे विद्यालय पुस्तकालय। अब विद्यालय में क्या आजकल हम देख रहे हैं कि एक कोई से भी, जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में तो कम होती है लाइब्रेरी, खैर जो 12वीं तक के गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें तो कम होती है, लेकिन अगर हम इसको बड़े लेवल पे देखें तो जो स्कूल होते हैं स्कूलों में लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी में जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ जाते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए सारी किताबें अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता, उसका खर्चा ही इतना होता है कि वो इतनी किताबें अफोर्ड नहीं कर पाता। तो वो वहाँ पे जो लाइब्रेरी होती है वो वहाँ पे जाके सभी विषयों के बारे में आसानी से पढ़ सकता है। महाविद्यालय पुस्तकालय। अब ये महाविद्यालय पुस्तकालय का जो थोड़ा सा एरिया है ये बड़ा होता है, और विद्यालय पुस्तकालय का एरिया सीमित होता है सिर्फ अपने विद्यालय तक। लेकिन महाविद्यालय पुस्तकालय में ऐसा नहीं होता है। महाविद्यालय पुस्तकालय में जो भी विद्यालय, जो भी कॉलेज वगैरह है उनके जो लाइब्रेरीज होती है उनको बोलते हैं महाविद्यालय पुस्तकालय। तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट या एक किसी भी साइड फैक्टर से रिलेटेड बुक नहीं होती है, वहाँ पे ना सभी तरह की बुक होती है, सभी पत्र पत्रिकाएं होती है। उसके अलावा महाविद्यालय के अंतर्गत जो भी उनसे कनेक्टेड छोटे मोटे विद्यालय होते हैं उनके बच्चे भी वहाँ जाके अध्ययन कर सकते हैं। लाइब्रेरी के, जैसे कि लाइब्रेरी का एक कार्ड होता है जिससे एक निश्चित शुल्क लिया जाता है और वो कार्ड बना दिया जाता है, तो वहाँ जाके आप पुस्तकें इशू भी करवा सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं महाविद्यालय पुस्तकालय में होती है। और विश्वविद्यालय पुस्तकालय, इसका एरिया बहुत बड़ा होता है। इसका एरिया इतना बड़ा होता है कि इसके अंतर्गत कई महाविद्यालय जुड़े होते हैं, कई छोटे लेवल पे कॉलेजेस जुड़े रहते हैं, उनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान सब कुछ होता है, और उनके विद्यार्थी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सभी लोग मिलकर इस लाइब्रेरी का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी पुस्तकों को पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब ग्रंथ अकादमी। अभी ग्रंथ अकादमी एक तरह से अकादमी होती है जहाँ पे ग्रंथ को पब्लिश किया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी एक लाइब्रेरी होती है, वो भी शैक्षणिक लाइब्रेरी का ही काम करती है। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकादमी। अब हिंदी ग्रंथ अकादमी की हालत तो खैर अभी ख़राब है, लेकिन अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ पब्लिश होते हैं सरकार की तरफ से वो वहीं पे पब्लिश होते हैं। वहाँ पे बहुत सारे विषयों के अध्ययन के लिए आपको किताबें मिल जाती है। आराम से आप जाएंगे तो आपको सारी किताबें मिलेगी, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड किताबें मिलेगी। और हमारी जो ग्रंथ अकादमी है उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ की हिंदी की जो बुक है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो आप कभी जाएं तो देखना वहाँ पे। और इसके आगे का अगर हम देखें तो इसमें आता है विशेष पुस्तकालय। अब विशेष पुस्तकालय क्या है, तो विशेष पुस्तकालय है जैसे कि शोध पुस्तकालय, जिनको विशेष कार्यों के लिए बनाया जाता है। ऐसी लाइब्रेरी जिनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम के लिए ही बनाया जाता है, वो उसी पर्टिकुलर काम के लिए होती है, उसमें अन्य कोई काम नहीं होता, ऐसे विशेष पुस्तकालय होते हैं। अब जैसे शोध पुस्तकालय, अब इनको शोध के लिए बनाया जाता है, कई तरह के रिसर्च चलते हैं। अब जैसे कि मिलिट्री अलायंस के रिसर्च चलते हैं, तो इनके लिए जो भी बुक है, जो भी टेक्नोलॉजिकल बुक है या जो भी उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक है,
वो इन पुस्तकालयों में आसानी से उपलब्ध होगी। औषधि पुस्तकालय, अब औषधि पुस्तकालय में सिर्फ और सिर्फ मेडिसिनल जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं, जितने भी उनके मैगजीन वगैरह हैं, सभी वहाँ पे आसानी से उपलब्ध होगी। अब औद्योगिक पुस्तकालय, औद्योगिक पुस्तकालय में उद्योग से रिलेटेड सारी पुस्तकालय होंगे। जो भी उद्योग से रिलेटेड बुक होगी, जैसे रियल एस्टेट हो गया और आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज हो गई, आपके मेडिसिन की हो गई, आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड हो गई, जितने भी उद्योग हैं सभी से रिलेटेड अपने अपने एक खास पुस्तकालय होते हैं। अब जेल पुस्तकालय, इसका बड़ा अच्छा काम है साहब। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंसान ने क्राइम किया, क्राइम करने के बाद में उसे जेल हुई। जेल क्यों हुई? क्योंकि उसे सुधारने का एक मौका दिया सरकार ने। अब साहब जेल में वो सुधरेगा कैसे? वो बैठेगा, आत्मचिंतन करेगा, जब जाके सुधरेगा, ऐसा नहीं है। उसको पढ़ने के लिए वहाँ पे अच्छी से अच्छी किताबें मुहैया कराई जाती है, अच्छा सा अच्छा ज्ञान दिया जाता है। उसने जो गलती करी वो गलती उससे दोबारा ना हो, इसलिए उसे बदलने का पूरा पूरा मौका दिया जाता है। तो जेल में भी एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे के कैदी उसको संचालित करते हैं। वहाँ पे भी सारे ग्रंथ वगैरह सब कुछ अवेलेबल होते हैं। वहाँ पे वो जा सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी जिस विषय में उनकी रुचि हो उस हिसाब से वो वहाँ पे पूरा पूरा अध्ययन कर सकते हैं। और आजकल तो जेल में ये सुविधा भी हो गई कि साहब आप बाहर क्राइम करो, अंदर जाओ आराम से, वहाँ से कोई सी भी आप डिग्री लेके बाहर निकल सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्राइम करें, लेकिन इसका मतलब ये है कि जेल में भी ये सुविधा होती है। ये एक विशेष तरह का पुस्तकालय है जिसका उपयोग जेल परिसर के लोग और कैदी ही कर सकते हैं, ये है कहने का मतलब। और इसमें एक और विशेष पुस्तकालय में आता है नेत्रहीन या विकलांग पुस्तकालय। अब ये विकलांग पुस्तकालय, नेत्रहीन पुस्तकालय, इनमें क्या होता है साहब? ये होते तो नॉर्मली ऐसे ही आम पुस्तकालयों की तरह है, लेकिन इनमें क्या होता है कि जब भी जैसे कि कोई विकलांग व्यक्ति है, उसको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत है, तो इन पुस्तकालयों की बनावट कुछ इस हिसाब से होती है कि उनमें राफ्ट लगे होते हैं ताकि वो आसानी से चढ़ सकें, उतर सकें, वहाँ पे जा सकें, अध्ययन कर सकें। विकलांग, ये नेत्रहीन पुस्तकालय में क्या होता है? नेत्रहीन पुस्तकालय में जैसे ही वो जाते हैं, तो आप जानते ही होंगे लुईस ब्रेल ने एक ब्रेल लिपि बनाई थी, तो उसी से ब्रेल लिपि से बने हुए जितने भी ग्रंथ हैं वहाँ उपलब्ध होते हैं ताकि नेत्रहीन लोग भी इनका पूरी तरह इस्तेमाल करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। तो इतने तरह के पुस्तकालय होते हैं। और इसमें विशेष पुस्तकालय में एक राष्ट्रीय और राज्य, ये दो पुस्तकालय और आप ऐड कर लेना। मुझसे गलती हो गई जो मैं ऐड नहीं कर पाया, क्योंकि ये राष्ट्रीय पुस्तकालय सार्वजनिक के साथ साथ विशेष पुस्तकालयों का भी काम करते हैं। ये देश के जो भी जितने भी एक्ट, बिल वगैरह जो भी पास होते हैं, इनको संरक्षित करते हैं। और दूसरे देशों से जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उनके बीच में जो भी कनेक्टिविटी होती है, ये राष्ट्रीय पुस्तकालय ही करते हैं। जैसे ग्रंथ हुआ और सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ, कोई से समझौते या कोई बड़े से बड़ा करार होता है दो देशों की सरकार के बीच, तो ये सब है ना राष्ट्रीय पुस्तकालय में संग्रहित होता है। अब इसमें राज्य पुस्तकालय का भी यही राज्य के संदर्भ में होता है, तो इसको आप देख लेना थोड़ा। बाकी आज के टॉपिक में इतना ही, और अब हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा, मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। क्योंकि आजकल कोविड-19 की क्लासें लग नहीं रही है, कोविड-19 के कारण क्लासें लग नहीं पा रही है, तो बहुत सारे कॉलेजों में क्लासेस नहीं हो रही है, बच्चे परेशान हैं, सिलेबस नहीं मिल पा रहा है। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, नोट्स बनाते चलें साथ साथ छोटे छोटे, ताकि ये एक तरह से कीवर्ड है, आप इनको लिख के बड़ा सा डिस्क्राइब करके एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।